Welcome to my channel, my dear students। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में हम बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। In today's class we shall study about jar and तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आज एचआरएम का प्रयोग कहाँ करते हैं। एचआरएम एक्चुअली होती क्या है, एचआरएम बी की ही फॉर्म होती है। जिस प्रकार बाकी फॉर्म होती है उसी प्रकार बी की फॉर्म होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है एचआरएम एंड सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर एंड थर्ड फॉर्म होती है बीन। लेकिन ये जो बी फॉर्म होती है ये स्टैटिक वर्ब होती है, यह कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती है, इसमें कोई एक्शन का होने का बोध नहीं होता, लेकिन यह किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के स्टेट के बारे में बताता है, उसकी स्थिति के बारे में बताती हैं। चलो तो आपको समझ आ गया होगा कि जो एचआरएम है वो बी की फॉर्म है और बी की फर्स्ट फॉर्म है एचआरएम एंड सेकंड फॉर्म वाज वर एंड थर्ड फॉर्म बीन। चलो यूज ऑफ एचआरएम। Is, are and am are used in those sentences which end with हैं, ओ या हूँ in the words and there is not any action verb but there will be a stative verb। यानी इज आर एम आर और एम का प्रयोग उन वाक्यों में होता है जो हैं, ओ या हूँ हिंदी शब्दों से समाप्त होते हैं। यानी कि हम हिंदी की बात करें तो ऐसे वाक्य होंगे जिनके अंत में हैं, ओ या हूँ लिखा हुआ होगा, हम वहाँ इज आर एम का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, आगे देखते हैं। और वाक्य में कोई एक्शन वर्ब नहीं होती, यानी कि एक्शन वर्ब नहीं होनी चाहिए। एक स्टैटिक वर्ब पहले मैंने बता दिया कि इज आर एम एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टैटिक वर्ब है। तो ऐसा वाक्य जिसमें किसी वर्ग के परफॉर्म होने का बोध होगा वहाँ तो हम इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा वाक्य जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के स्टेट के बारे में बताएगी, यानी कि स्थिति के बारे में बताएगा, वहाँ हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो ये समझ आ गया होगा कि देख लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा। अनिल एक अध्यापक है। देखो अनिल एक अध्यापक, अनिल इज ए टीचर। इसमें देखो अनिल के बारे में बताया गया है अनिल एक टीचर है, लेकिन अनिल ने कोई काम नहीं किया है। तो ये जो इज है ये स्टैटिक वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है। और नेक्स्ट देखो अनिल अंग्रेजी पढ़ता है। इसमें देखो अनिल ने वर्क किया है, कौन सा वर्क किया है, पढ़ने का काम किया है। तो इस दोनों वाक्यों के अंत में तो है ही है, लेकिन दूसरे वाले वाक्य में हम इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक्शन वर्ब है। और जिन वाक्यों में एक्शन वर्ब होती हैं वहाँ इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें स्टैटिक वर्ब होगी वहाँ हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अनिल एक अध्यापक है, यानी कि अनिल के बारे में अनिल की स्थिति बताइए, स्टेट बताइए कि अनिल एक अध्यापक है, और इसके अंत में हैं तो हमने प्रयोग कर दिया अनिल इज ए टीचर। चलो आगे देखते हैं। अब इज आर एम और इज एम आर का प्रयोग करते कहाँ हैं। इज का हम हिंदी में निकाल सकते हैं कि इज का हिंदी होता है हैं, ओ। इट इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, यानी कि ऐसी नाउन या कोई प्रोनाउन जो सिंगुलर होगा उनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। लाइक जो ही है, ही का हिंदी मीनिंग है वह, यानी कि इस ही का प्रयोग सिर्फ पुल्लिंग के लिए होता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है। और सी वह, यह सी इनका अर्थ भी वह ही होता है, लेकिन इनका प्रयोग फेमिनिन जेंडर के लिए होता है, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए होता है। नेक्स्ट इट यह वह, ये इट जो प्रोनाउन है इनका प्रयोग
नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है या फिर एनिमल्स के लिए होता है, और इनका एक्चुअली हिंदी मीनिंग ये वे हैं। और नेक्स्ट दिस इज द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका प्रयोग नज़दीकी चीज़ों को दिखाने के लिए किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। और दैट दूर की वस्तुओं को दिखाने के लिए किया जाता है। दैट का अर्थ वह है, और ये दोनों दिस भी सिंगुलर हैं और दैट भी प्लूरल है, इन दोनों के साथ इज का प्रयोग ही होगा। नेक्स्ट एनी वन नेम, यानी कि कोई भी नाम हो, ऐसी नाउन जो सिंगुलर है उसके साथ भी इज का प्रयोग होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हैं आपके एम। इट इज़ यूज्ड विथ ओनली आई, यानी कि एम है, इसका प्रयोग सिर्फ ओनली आई जो प्रोनाउन है इसके साथ होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। आई के साथ एम आएगा। नेक्स्ट आर, जिस प्रकार हमने देखा कि इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, उसी प्रकार इट इज यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। प्लूरल यानी कि वन देन, मोर देन वन, लाइक वी प्लूरल सब्जेक्ट है और इसका हिंदी मीनिंग होता है हम। और नेक्स्ट यू, तुम, आप। देखो यू जो सब्जेक्ट है, यू सिंगुलर के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है और प्लूरल के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन यू के साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। जैसे कि हमें एक बात करनी है कि तुम किसान हो, एक किसान की बात की, तुम किसान हो, तो हम बोलेंगे यू आर ए फार्मर। अगर ज़्यादा किसानों की बात करेंगे तो भी हम बोलेंगे यू आर फार्मर्स, लेकिन यू के साथ जो वर्ब आएगी हमेशा आर ही आएगी, आर प्लूरल वर्ब है, तो यू को ध्यान रखना। यू सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है और प्लूरल के लिए भी, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट दे जिनका हिंदी अर्थ होता है वे। दीज ये नज़दीक के लिए, यानी कि नज़दीक की एक से ज़्यादा वस्तुओं को दिखाने के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है, और यह दीज प्लूरल है, इसके साथ आ रहेगा। उसी प्रकार दूर की वस्तुओं के लिए दोज का प्रयोग होता है और दोज भी प्लूरल हैं, इसके साथ भी आ रहेगा। एंड मोर देन वन, और एक से ज़्यादा के लिए, जैसे डॉक्टर्स, मान लो कि डॉक्टर्स हमारे लिए हेल्पफुल है, डॉक्टर्स आर हेल्पफुल फॉर अस होगा। इसी प्रकार ये डॉक्टर्स प्लूरल है, इसके लिए इसके साथ में आ रहेगा। टीचर्स, काउज एग्जाम्पल है, यानी कि ऐसी नाउन जो प्लूरल है उसके साथ भी आर का प्रयोग होगा। यह पहले मैंने बता दिया। नॉट यू इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल बट इट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब विथ इट, यानी कि यू सिंगुलर भी है और प्लूरल है, लेकिन यह अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। चलो, तो आपको समझ में आ गया है, जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ तो हम इज का प्रयोग करेंगे, और जो सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ में आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होगा, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट से हमारा आशय है, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट वाक्य में सिंगुलर है तो हम इज का प्रयोग कर देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वहाँ आर आ जाएगा। और एम किसके साथ आता है, पहले ही बता दिया है कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और जो भी होगा बाद में अदर वर्ड लिखा जाएगा। अदर वर्ड मीन्स इज आर एम लिंकिंग वर्ब होती हैं, और इसके बाद में लिखा हुआ जो वर्ड जो भी सेंटेंस में होता है वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, और जो इज आर एम के बाद में लिखा है उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब सेंटेंस बना के देखते हैं। अरुण एक अच्छा चिकित्सक है। देखो अब किसकी बात हो रही है सेंटेंस में, अच्छा चिकित्सक कौन है, अरुण। तो अरुण हमारे वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा, और स्ट्रक्चर में जिस प्रकार लिखा हुआ है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो पहले अरुण लिख देंगे। अरुण, अब अरुण कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल।
अरुण से एक ही लड़के का बोध हो रहा है, सॉरी एक आदमी का बोध हो रहा है, तो सिंगुलर है, इसके साथ में आएगा इज। अब अरुण इज, अरुण क्या है, एक अच्छा चिकित्सक, ये अदर वर्ड हो गया, एक गुड टीचर। कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, अरुण इज ए गुड डॉक्टर, यानी कि अरुण एक अच्छा चिकित्सक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनीता एक होशियार लड़की है। चलो होशियार लड़की कौन है, अनीता, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, अनीता। अनीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में इज आ गया, इज। अनीता इज, अनीता है, क्या है अनीता, एक होशियार लड़की, एन इंटेलिजेंट गर्ल। अनीता एक होशियार लड़की है, अनीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। नेक्स्ट देखते हैं, मैं एक महान किसान हूँ। इसमें देखो महान किसान कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, मैं की, तो मैं सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस में। और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं की स्पेलिंग होती है आई के साथ में आपको बता दिया है कि एम है जो सिर्फ आई के साथ आता है, तो आई के बाद में क्या आ जाएगा, एम। आई एम, मैं हूँ क्या, एक महान किसान, यानी कि एक ग्रेट फार्मर। मैं एक महान किसान हूँ, कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, आई एम ए ग्रेट फार्मर। नेक्स्ट, तुम अच्छे अध्यापक हो, तुम अच्छे अध्यापक हो, तो अच्छे अध्यापक कौन है, तुम, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। आपको बताया है कि यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। यू का प्रयोग हम एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट भी करते हैं और प्लूरल के रूप में भी करते हैं, लेकिन यू के साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, यानी कि चाहे सिंगुलर के लिए यूज हो या चाहे प्लूरल के लिए, हम इसके साथ में आर लिखेंगे। चलो, यू आर ए गुड टीचर, यानी कि पहले सेंटेंस को देख लेते हैं, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। देखो, तुम अच्छे अध्यापक हो, अच्छे अध्यापक कौन है, तुम, तो सब्जेक्ट क्या होगा, तुम। तो पहले लिख देंगे सबसे पहले तुम की मीनिंग, तुम की स्पेलिंग होती है यू। अब यू के साथ में यू प्लूरल एज ए प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है, तो साथ में आ जाएगा आर, यू आर, तुम हो क्या, एक अध्यापक हो, तो लिख देंगे ए गुड टीचर। अब इसमें यू का प्रयोग हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट रूप में। अब हम ऐसे ही बोलते हैं, जैसे एक अध्यापक की बात करनी हो तो भी हम हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे, तुम अध्यापक हो। और ज़्यादा अध्यापकों की बात करनी है तो मान लो कि ज़्यादा अध्यापक हैं तो भी हम बोलेंगे तुम अध्यापक हो। तो इंग्लिश में इसका फिर ये जो आर्टिकल है, जो डिटरमिनर है, वो नहीं लगेगा, नाउन प्लूरल हो जाएगी, यू आर गुड टीचर्स। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, वे अच्छे गायक हैं। अच्छे गायक कौन है, वे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे। और दे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, दे प्लूरल होता है और दे के साथ में क्या आएगा, आर। दे आर, वे हैं क्या, अच्छे गायक, अदर वर्ड अच्छे गायक हैं, यानी कि गुड सिंगर्स। कंप्लीट सेंटेंस होगा, वे अच्छे गायक हैं, दे आर गुड सिंगर्स। नेक्स्ट 6 नंबर, हम सभी बच्चे हैं। सभी बच्चे कौन हैं, हम, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट विल बी वी। वी पहले हमें पता ही है, वी होता है प्लूरल सब्जेक्ट, तो वी के साथ में जो इज आर में से आर का प्रयोग कर लेंगे, वी आर। हम हैं क्या, सभी बच्चे, यानी कि ऑल चिल्ड्रन। हम सभी बच्चे हैं, कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, वी आर ऑल चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, यह एक अच्छी कार है। यानी कि मान लो हम घर पर खड़े हैं और पास में कार खड़ी है, तो हम बोलेंगे ये एक कार है, नज़दीक की कार को बताने के लिए, तो हम बोलेंगे दिस इज ए कार। दिस सिंगुलर है, इज का प्रयोग कर लिया साथ में, दिस इज, ये है, व्हाट, अच्छी कार, ए गुड कार। नेक्स्ट 8 नंबर,
वह एक नीम का पेड़ है। मान लो हमारे घर से दूर नीम का पेड़ है, तो किसी ने पूछा वो कौन सा पेड़ है, तो हम बोलेंगे वह नीम का पेड़ है। तो नीम का पेड़ दूर था, दूर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, दैट इज ए नीम ट्री। नेक्स्ट, ये सभी लड़कियां हैं। मान लो क्लास में सारी लड़कियां बैठी हुई है, सारी की सारी लड़कियां हैं, नज़दीक है, तो हम बोल देंगे ये सभी लड़कियां हैं, यानी कि दीज आर ऑल गर्ल्स। नेक्स्ट, वे पुरानी बसें हैं, यानी कि जो बसें हैं थोड़ी हमसे दूर खड़ी है, तो हम बोलेंगे दूर के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल बस हैं वो मोर देन वन है, तो हम दोज का प्रयोग करेंगे। दूर की एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है उसका यूज करते हैं। दोज आर ओल्ड बसेज, वे पुरानी बसें। चलो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि इज आर एम का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हमने आज सीखा कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि ऐसी नाउन जिसमें एक क्वेश्चन का बोध हो, उसके साथ तो हम इज का प्रयोग करते हैं। और ऐसी नाउन्स या प्रोनाउंस जो प्लूरल होते हैं उसके साथ हम प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि आई के साथ हम केवल एम का प्रयोग करते हैं, और एम का प्रयोग केवल आई प्रोनाउन के साथ ही होगा, बाकी किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होगा। चलो कुछ सेंटेंस बना के देख लेते हैं। मान लो हमें करना है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, यू आर गुड प्लेयर्स। राधा मेरी बहन है, राधा इज माई सिस्टर। नेक्स्ट कुछ सेंटेंस बन गए हैं, पीछे देखो आगे होने चाहिए। अनिल और सुरेश मित्र है, अनिल और सुरेश मित्र, इसमें दो व्यक्तियों की बात हो गई है, अनिल और सुरेश, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, यानी कि अब इज का प्रयोग नहीं होगा, आर का प्रयोग होगा। अनिल एंड सुरेश आर फ्रेंड्स, अनिल एंड सुरेश आर फ्रेंड्स, अनिल और सुरेश मित्र है। नेक्स्ट, बिल्ली और कुत्ता दोनों पशु हैं, तो दोनों पशु कौन है, बिल्ली और कुत्ता। सब्जेक्ट दो जानवरों की बात हो गई, दो हो गए तो मोर देन वन है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, बिल्ली और कुत्ता, कैट एंड डॉग आर बोथ एनिमल्स, यानी कि कैट और डॉग दोनों पशु हैं। मेरा भाई एक अध्यापक है, अध्यापक कौन है, मेरा भाई। सब्जेक्ट इसमें मेरा नहीं है, देखो मेरा भाई एक अध्यापक है, अध्यापक कौन है, मेरा भाई, तो सब्जेक्ट क्या होगा, मेरा भाई, यानी कि माई ब्रदर। माई ब्रदर यानी कि ब्रदर एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब विल बी यूज्ड इज। ए टीचर, माई ब्रदर इज ए टीचर, मेरा भाई एक अध्यापक है। नेक्स्ट, उसकी बहन एक नर्स है। नर्स कौन है, उसकी बहन, उसकी नहीं उसकी बहन, तो सब्जेक्ट क्या है, उसकी बहन। अब उसकी बहन, अगर सामने वाला लड़का है तो बोलेंगे हिज सिस्टर, बल्कि सामने वाली लड़की है उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारी बहन एक नर्स है, तो क्या होगा, हर सिस्टर इज ए नर्स। चलो उसकी बहन एक नर्स से क्या हो जाएगा, यानी कि आप मैस्कुलिन जेंडर की बात करेंगे तभी तो हो जाएगा हिज सिस्टर इज ए नर्स। अगर फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो हो जाएगा हर सिस्टर ए नर्स, हर सिस्टर इज ए नर्स। नेक्स्ट देखते, तुम्हारे पिता किसान है। मान लो अभी सब्जेक्ट की पहचान करनी है, तुम्हारे पिता किसान है, किसान कौन है, तुम्हारे पिता, तुम्हारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारे पिता, तो तुम्हारे पिता की क्या हो जाएगा, योर फादर। योर फादर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। ए फार्मर, योर फादर इज ए फार्मर, तुम्हारे पिता एक किसान हैं या तुम्हारे पिता किसान है। हमारा देश भारत है, किसका देश भारत है, हमारा देश, किसकी बात हो रही है, हमारे देश की, तो सब्जेक्ट कौन होगा, हमारा देश, आवर कंट्री इज इंडिया, हमारा देश भारत है।
तुम्हारी बहन का नाम सरिता है। किसकी बहन का नाम सरिता है? तुम्हारी बहन का नाम। तो सब्जेक्ट क्या होगा? तुम्हारी बहन का नाम। योर सिस्टर्स नेम, सॉरी योर सिस्टर्स नेम, यानी कि तुम्हारी बहन का नाम। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज। सरिता, योर सिस्टर्स नेम इज सरिता, तुम्हारी बहन का नाम सरिता है। नेक्स्ट, तुम्हारा नाम अरुण है। सेंटेंस क्या है? तुम्हारा नाम अरुण है। किसका नाम अरुण है? तुम्हारा नाम। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा नाम। योर नेम इज अरुण। नेक्स्ट, कमला और रवीना दो बहनें। कौन है दो बहनें? कमला और रवीना। तो कमला और रवीना दो गर्ल्स हो गई, तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। तो आर का प्रयोग किया जाएगा। कमला एंड रवीना आर टू सिस्टर्स। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में इज आर का प्रयोग पढ़ा और कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे ये जो सेंटेंस है, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना फास्ट हम कर सकते हैं। तुम अध्यापक हो, यू आर ए टीचर। तुम अध्यापक नहीं हो, यू आर नॉट टीचर। क्या तुम अध्यापक हो? आर यू ए टीचर। इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें। आज का बस इतना ही।